पिछली शताब्दी में आइंस्टीन और हॉकिंस जैसे सभी महान वैज्ञानिकों द्वारा समय यात्रा पर बार बार चर्चा की गई थी। यह कोई नई बात नहीं है जो आपके सामने आई है। सदियों से कई लोगों द्वारा टाइम ट्रैवल या टाइम जंप के अनुभव करने के दावे किए गए हैं, जिनके प्रशंसा पत्र आप कई वेबसाइट पर पा सकते हैं। आज हम आधुनिक तकनीक से लैस हैं और किसी भी कार्य को पूरा करने में कहीं अधिक संगठित और तेज हैं। तकनीकी प्रगति के कारण हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में आराम और आनंद मिलता है। अब हम एक ऐसी मशीनरी या तकनीक विकसित करने की सोच रहे हैं जो हमें समय में आगे या पीछे यात्रा करने दे। हालांकि ऐसी कई अटकलें हैं कि ऐसी तकनीक पहले से मौजूद है और अन्य ग्रहों के एलियंस ने हमें ऐसी टाइम मशीन बनाने में मदद की है और हम अजीब तरह से इसका इस्तेमाल भविष्य को बदलने के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन ये केवल सिद्धांत है और अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ऐसी तकनीक हजारों साल पहले मौजूद थी? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे सबूत हैं कि मनुष्य समय यात्रा करने में सक्षम थे? जी हाँ, शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात कुछ हद तक सच भी हो सकती है। राजा काकुड़मी और उनकी पुत्री की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। काकुड़मी सतयुग में एक राजा था और इस युग में लोगों के पास कई रहस्यमय शक्तियाँ थीं। वे अब के मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक निपुण और शारीरिक रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली थे। उनके पास उच्च स्तर की बुद्धि और आईक्यू थी। उनके पास पाताल लोक अर्थात जमीन के भीतर की दुनिया, स्वर्ग लोक अर्थात बादलों के ऊपर की दुनिया और भूलोक, इन तीनों स्थान पर यात्रा करने की क्षमता थी। राजा काकुड़मी की कहानी पर वापस आते हैं। उनकी एक सुंदर सुशील पुत्री थी जिनका नाम रेवती थी। राजा उसकी शादी कराने के लिए कई वर ढूंढे, लेकिन एक भी उसके योग्य वर नहीं मिला। उनका मानना था कि कोई भी पुरुष उसके पति होने के योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मिलने के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा करने का फैसला किया। कुछ दिनों के इंटरस्टेलर ट्रैवल के बाद जब वह ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है तो वो देखता है कि भगवान ब्रह्मा आराम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ देर इंतजार किया। बाद में उन्हें अंततः भगवान ब्रह्मा से मिलने का मौका मिला। राजा ने उनसे कहा कि वह अपनी बेटी के लिए वर चुनने में सक्षम नहीं है। कुछ लड़के हैं जिन्हें उसने चुना है, लेकिन वह ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे चुनना है। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर के चयन में ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। भगवान ब्रह्मा हंसे और उनसे बोले कि क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मलोक में आने के बाद से पृथ्वी पर कितना समय बीत चुका है? उसने राजा से कहा कि उसने अपनी बेटी से शादी करने के लिए जिन लड़कों को चुना है वे अब जीवित नहीं है और ना ही उनमें से कोई भी जीवित है जिसे वह उस समय से जानता था, क्योंकि पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। वेदों के अनुसार ब्रह्मलोक में एक दिन 4.32 अरब पृथ्वी वर्ष के बराबर है। उसने राजा से कहा कि तुम्हारा राज्य और उसका सारा खजाना समय के हाथ से बह गया है। जब वे पृथ्वी पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि मानव जाति बिल्कुल बदल चुकी है। उनकी कार्य क्षमता और बुद्धिमत्ता निचले स्तर की हो गई है और परिदृश्य में भारी बदलाव आ गया है। इसके बाद भगवान विष्णु की सिफारिश पर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें अपनी बेटी रेवती का विवाह भगवान कृष्ण के भाई बलराम से करने के लिए कहा। इस कथा से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भगवान ब्रह्मा ऐसे स्थान पर निवास करते हैं जिस पर गुरुत्वाकर्षण और समय का कोई प्रभाव नहीं है। हमारे हिंदू वेदों, शास्त्रों और कई अन्य चीजों में समय यात्रा के असंख्य उदाहरण हैं। इसके अलावा अंतर तारकीय यात्रा, परमाणु बम जैसे आधुनिक हथियार के साक्ष्य भी महाभारत काल में मिलते हैं। लेकिन हम अभी तक अपनी आंखों के सामने पड़े इन सभी महत्वपूर्ण सबूतों को पहचान नहीं पाए हैं। हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अपनाने की जरूरत है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन्हें लाइक कर कमेंट में अपनी राय जरूर रखें और ऐसे ही वीडियोज के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।